जब से जीएसटी के रेट में चेंजेस आए हैं तब से हर किसी ट्रेडर के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर मेरे पास में कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो पहले हायर रेट से मैंने परचेज किया था, अब उस पर टैक्स कम हो गया है, या फिर कुछ ऐसा स्टॉक है जो पहले टैक्सेबल था उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया है। तो ऐसे केसेस में जो मैंने टैक्स पे किया था, जो मेरा आईटीसी है, उस आईटीसी का क्या होगा। ऑलरेडी उस पर हमने एक दो वीडियो बनाए थे। अब उस पर बहुत सारे पर्सन्स के सर क्वेश्चन आए हैं और क्वेरी आई है। वो क्वेरी क्या है सर, एक पर्सन की, उसको हम पहले रीड करते हैं, फिर उसके आंसर को हम डिटेल में कवर करते हैं। आज दोनों को केसेस में बात करेंगे कि अगर सर आपका 28% से 18 हुआ या 12 से 5% हुआ है तो उस केसेस में क्या होगा, और अगर कोई टैक्सेबल था उस और एग्जेम्प्टेड हो गया उन केस में क्या होगा। इन दोनों केसेस को हम डिटेल में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। सबसे पहले सर इनका क्वेश्चन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। सर इनका काम है, प्रणाम सर, मेरे पास में एक सवाल है। अगर कोई आइटम 12% जीएसटी बकेट से 0% जीएसटी ब्रैकेट में शिफ्ट हो गई, पहले 12% सर उस पर जीएसटी था, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर 0% टैक्स हो गया, यानी कि नील रेटेड हो गया या फिर एग्जेम्प्टेड हो गया, तो क्या हमें इनपुट क्रेडिट बैलेंस को रिवर्स करना होगा। पहला क्वेश्चन तो उनको यह आया कि सर रिवर्स करना होगा। दूसरा, अगर हां तो यह रिवर्सल कैसे किया जाएगा। क्या यह रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस के मिनिमम अमाउंट तक होगा या पूरे स्टॉक के अमाउंट के हिसाब से होगा। अगर पूरे स्टॉक के अमाउंट से हिसाब से रिवर्सल करना होगा तो क्या हमें अलग से केस जमा करने होंगे। अगर मेरे पास इतना बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं है जो यूज कर सके, कृपया इस पर स्पष्टीकरण दें। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअल में लॉ क्या कहता है। सबसे पहले लॉ की बात करते हैं। जब कोई गुड्स या सर्विस जो पहले टैक्सेबल थी और बाद में एग्जेम्प्टेड यानी कि 0% जीएसटी हो गई, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 4243 सीजीएसटी रूल्स एप्लीकेबल होता है। अब इसमें ये क्या कहते हैं, आपको उस गुड्स और सर्विस से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा क्योंकि अब उसका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। रिवर्सल का प्रिंसिपल, नो आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब सर बात सिंपल है, रूल्स क्या कहता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सर अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया हुआ है और वो आपके पास में एज स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो पहले सर टैक्सेबल था, अब क्या हो गया सर, एग्जेम्प्टेड हो गया। अब एग्जेम्प्टेड के केसेस में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो और गवर्नमेंट को आप पे नहीं कर रहे हो। जब आप गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके अगर आप पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपने जो भी परचेज किया हुआ है उसका आईटीसी आपको नहीं देगा। क्लियर हो गया आपको। अब सर इस केसेस में आपके पास में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ उस स्टॉक पर आपने कितना टैक्स पे किया था, वो आईटीसी आपको रिवर्स करने को सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहता है। अब रिवर्सल का बेस क्या होगा वो समझते हैं। आपको स्टॉक इन हैंड इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स, ये बात कर रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, और अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारे पास में नॉर्मल स्टॉक होगा। इस पर जो भी आपने आईटीसी लिया था उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से रिवर्सल करना, यानी कि पूरे स्टॉक के हिसाब से, नॉट सिर्फ मिनिमम बैलेंस के हिसाब से। ये कैलकुलेशन सेपरेट वर्किंग से करनी होगी, रूल 44 सीजीएसटी में लिखा है। अब सर क्या होता है समझो ध्यान से। मेरे पास में सर जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उस स्टॉक पर ऑलरेडी अगर मैंने आईटीसी ले लिया है, जीएसटीआर 3B में मैंने आईटीसी अवेल कर दिया, मेरा सेल्स ज्यादा था, उस पर मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, लेकिन मेरे पास में आईटीसी पड़ी थी तो वो मैंने अवेल कर दी। अब सर आईटीसी कैसे अवेल की जाती है पहले उसको समझो, इसके बाद में आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज की आईटीसी मेरे पास में पड़ी थी। कितने की आईटीसी मेरे पास पड़ी थी, ये थे फॉर एग्जांपल 100 गुड्स की, मेरे पास में आईटीसी थे 10,000 की। अब मैंने से इसमें सर 50% यानी कि 50 गुड्स मैंने क्या कर दिए, सेल कर दिए, उस पर मेरा टैक्स बन रहा था फॉर एग्जांपल 7,000। तो मैं आईटीसी कितनी लूंगा सर, 10,000 में से कितनी आईटीसी अवेल करूंगा, ऑल 7,000 रुपीज की आईटीसी अवेल करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 50% का गुड सेल्स किया, इसका मतलब उस प्रोडक्ट पर मैंने 50% की आईटीसी ही लूंगा। मैं तो 7,000 पूरे की लूंगा। 2,000 में अपनी जेब से क्यों पे करूं उस गुड्स पे, अभी जब तक मेरे पास में आईटीसी है। तो 7,000 की आईटीसी मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल कर दी। अब क्या हो गया सर, मेरे पास में स्टॉक कितना पड़ा है सर, मेरे पास में स्टॉक पड़ा है 50। मैंने टैक्स कितना पे किया था, मैंने उस पर टैक्स पे किया था 5,000 रुपीज का, लेकिन मेरे पास में
आईटीसी अभी कितनी है इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर कितने शो हो रही है सर 3000 रुपीज ही शो हो रही है। क्यों 3000 है? क्योंकि 7000 आईटीसी तो मैंने आउटवर्ड सप्लाई के सामने अवेल कर दी, जीएसटीआर 3B में मैंने ले ली, तो ये मेरे आईटीसी के अंदर यानी कि इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर ये 3000 रुपीज की मेरी आईटीसी शो हो रही है। अब से रूल्स जो कहता है वो रूल्स ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है तो वहां से रिवर्सल हो जाएगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना आईटीसी है जितना आईटीसी आपके स्टॉक के ऊपर है, मतलब बन रहा है, अगर आपके इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर है तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है तो वहां से रिवर्सल होगा। अगर आईटीसी बैलेंस कम है तो बचा हुआ रिवर्सल आपको कैश में पे करना होगा। अब यहां पर क्या है सर, आपकी आईटीसी नॉर्मल बन रही है 5000 रुपीज, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी है सर 3000 रुपीज, तो 2000 रुपीज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। अब सर ये एक अलग चीज है, बहुत सारे पर्सन इस तरह के कमेंट करते हैं कि हम तो कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे, कोई आईटीसी रिवर्स करने की नीड नहीं है, XYZ। देखो मैं रूल्स के हिसाब से बता रहा हूं, जो रूल्स कह रहा है, जो CGST एक्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 की जो बात हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप सर वो आपकी चॉइस है कि आप उसको रिवर्स करो, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके वहां पे चेक करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपने कितना एग्जेम्प्टेड गुड्स है जो आपके पास में पड़ा था वो आपने सेल्स किया है, वो सब आपका। नॉर्मल गवर्नमेंट तो यही कहती है कि सर 4 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, लेकिन बहुत सारे पर्सन नहीं करते, तो उसमें हम क्या कर सकते हो। तो यहां पर बात ये सिंपल सी ये है कि अगर आप पहले 22 सितंबर से पहले अगर आपके पास में ऐसा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो स्टॉक पहले टैक्सेबल था, अब वो एग्जेम्प्टेड हो गया, क्लियर है, वो क्या हो गया सर, एग्जेम्प्टेड हो गया। अब एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है 0%। अब आपने ऑलरेडी उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर दी है, तो गवर्नमेंट यू बोलती है कि जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई होती है उस पर अगर आपने टैक्स पे किया है तो वो आईटीसी हम आपको उसकी नहीं देंगे। अब आईटीसी नहीं देंगे लेकिन आपने ऑलरेडी अवेल कर दी है, ले ली है, उसका क्या पे करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर है तो वहां से आप रिवर्स कर लीजिए, और नहीं है तो आपको कैश में पेमेंट करना होगा। क्लियर हो गया। तो आपके क्वेश्चन का यहां पर यही आंसर था, सब क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। सबसे पहले तो यह है कि सर शिफ्ट होगी तो क्या इनपुट क्रेडिट लेजर में रिवर्स करना होगा, आंसर इज यस। रूल्स के हिसाब से बोलता है कि सर करना होगा। अगर यह रिवर्सल कैसे किया जाएगा, अगर आपके इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट है वहां से आप रिवर्स कर दीजिए। क्या रिवर्सल इनपुट क्रेडिट बैलेंस मिनिमम तक होगा पूरे स्टॉक के हिसाब से, यस पूरा जितना भी स्टॉक आपके पास में पड़ा होगा उस पर आपने जितना आईटीसी पे किया होगा उसके हिसाब से, ना कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कितना अमाउंट पड़ा है उसके हिसाब से होगा। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, फिर आप आपकी इच्छा जैसा आपके उचित लगे, जैसा आपके टैक्स प्रोफेशनल बताए हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर आपके जो भी बताए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बताए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से सही नहीं मान लें। आप अगर आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके टैक्स प्रोफेशनल है, आप उनसे कोऑर्डिनेट जरूर करें, आप उनसे जरूर पूछें। हम रूल्स के हिसाब से बता रहे हैं, प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं, वो आपका अकाउंट्स देख रहे हैं, तो आप उनसे जरूर पूछें। चलो सर, तो ये तो बात समझ में आ गई कि अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में गया है तो हमको क्या करना होगा, किस तरह से आईटीसी लेनी है। अब बात करते हैं सर 12% से 5% हुआ तो ट्रेडर को नुकसान होगा क्या। अब सर ध्यान से समझ, बहुत सारे पर्संस का इस तरह से क्वेश्चन आया है कि सर यहां पर तो ट्रेडर का तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बात को समझते हैं कि ट्रेडर का नुकसान कैसे होगा। क्या ट्रेडर का नुकसान पैसों से होगा, लॉस होगा, या फिर आईटीसी पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान से समझो, उसमें ट्रेडर का नुकसान होगा या नहीं इसका जवाब डिपेंड करता है कि ट्रेडर के पास कितना स्टॉक है, उस स्टॉक पर पहले आईटीसी लिया था। अब बात करते हैं कि सर अगर कोई भी गुड्स पहले 12% था, 12% से अगर वो गुड 5% हो गया, यानी कि यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी टैक्सेबल है, तो यहां पर आपको आईटीसी रिवर्स करने की नीड नहीं है। यहां पर आईटीसी आपकी रिवर्स नहीं होगी, लेकिन आपकी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। आपका जो पैसा है वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा। कैसे ब्लॉक हो जाएगा, देखो अगर रेट 12% था 22 सितंबर से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, रेट 12% था, ट्रेडर ने खरीदा था 12% जीएसटी पे किया, पूरा आईटीसी ले लिया। जब बचेगा 12% जीएसटी चार्ज करेगा, जीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, कोई लॉस नहीं। लेकिन अब रेट क्या हो गया सर 5%। पुराना स्टॉक ट्रेडर के पास में पड़ा जिस पर उसने 12% का आईटीसी क्लेम किया था,
इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर फॉर एग्जांपल 12% का आईटीसी अभी उसके पास में पड़ा है। अब वो जब बेचेगा सिर्फ 5% जीएसटी चार्ज कर सकता है। तो आउटपुट टैक्स 5%, इनपुट क्रेडिट 12%, तो आईटीसी ज्यादा है पर आउटपुट टैक्स कम। इस केस में आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है, सर ध्यान से समझो, मैं आपको इस पॉइंट्स को और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको यहां पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो मेरे पास में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज की आईटीसी पड़ी है, 10,000 रुपीज की आईटीसी पड़ी है जो कि 12% के रेट से थी। अगर मैं सामने वाले पर्सन को 12% के रेट्स के हिसाब से अगर मैं सेल करता तो मैं 7% उससे ज्यादा चार्ज करता। अभी अगर 5% है तो 12% करता, तो 7% ज्यादा चार्ज करता, 7% मेरे पास में ज्यादा पैसा आता। ज्यादा पैसा आता तो मैं क्या करता, अपने जो भी मैंने जीएसटी पे किया था, जो मैंने पैसा लगाया है वहां पे, वो मेरा पास में रिवर्स वापस आ जाता। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैंने लगाया सर 12% के हिसाब से मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पे किया, लेकिन अब आएगा मेरे पास में 5%, तो ये 7% का आपका लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं हो रहा है आपका। यहां पर सिर्फ आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। समझ रहे हो बात को आप? वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। अब यहां पर यह है कि सर मैं जितना भी गुड सेल्स करूंगा, जितना भी मैं गुड सेल्स करूंगा, सेल्स के ऊपर मेरा जो भी टैक्स पे करने का आएगा वो मैं इस वाली आईटी से एडजस्ट करूंगा। तो जो भी स्टॉक आपके पास में पड़ा है उस पर जितना भी आईटीसी है आपके पास में, वो आईटीसी अब आने वाले, जितना भी आप सेल्स करोगे, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर आपको पहले कैश में टैक्स पे करना होता था, क्योंकि आईटीसी अगर एडजस्ट हो जाता तो जो भी प्रॉफिट पर हम टैक्स पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया 100 रुपये में, उस पर मैंने टैक्स पे किया सर कितना, 12 रुपया, तो ये मैंने 112 रुपये उसको पे किए। अब ये प्रोडक्ट हो गया सर कितने परसेंट से, 5% से, तो अब मैं सेल करूंगा 110 रुपये में, मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट है, 5% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा सर, 115.5, ऐसा ही मान के चले फॉर एग्जाम्पल, जो भी होगा वो आपके हिसाब से मान लेना, ठीक है। तो अब यहां पर सर क्या होगा, टैक्स कितना पे करना है आपको, 5%। तो ये 7 जो पे किया है, ये फ्यूचर में आप जो भी सेल करोगे, फ्यूचर में आप जो भी सेल्स करोगे उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, इस पर 5.5 होगा, ये 5.5। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, 12 में से 5.5 आप यहां पे यूज करोगे तो 6.5 आपके पास में बचेगा। अब ये 6.5 जो आपके पास में बचेगा, ये फ्यूचर में आप जो भी सेल्स करोगे उस पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स आपको पे करना होगा वो आपको कैश में नहीं करके आपके पास में जितना भी आईटीसी पड़ा है उस आईटी के सामने आप एडजस्ट करोगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा है। आपका यहां पर 12% से 5% अगर गुड्स हो गया है तो वहां पर नुकसान नहीं है, आपकी आईटीसी कहीं जा नहीं रही है, आपकी आईटीसी आपके इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ी रहेगी, लेकिन आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगी, आपको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके आप एडजस्ट उसको कर पाओगे। लेकिन अगर कोई टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्टेड हो गया तो ऐसे केसेस में से ट्रेडर को नुकसान है। क्यों नुकसान है, क्योंकि सर उसने तो उतना % ज्यादा टैक्स पे किया, तो उसको क्या करना होगा सर, सिंपल सर परचेज में उसको एज ए ऐड करना होगा आईटीसी रिवर्स करके। सिंपल सा लॉजिक ये बताते हैं। तो यहां पर क्या है सर, परचेज मैंने 1 लाख किया, 12% जीएसटी पे किया, 12% का 12,000 का आईटीसी लिया, अब 5% का मेरा आउटपुट टैक्स है, तो आईटीसी एडजस्ट कितना होगा, 5,000, तो बचा हुआ आईटीसी 7,000 मेरा ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मुझे अब आने वाले समय में जितना भी मेरा प्रॉफिट पर मुझे तो टैक्स केस में पे करना पड़ता था, अब मैं उसको मैं एडजस्ट करूंगा। क्लियर। लेकिन एक रूल्स भी है कि सर 1% आपको कैश में पेमेंट करना होता है। वो रूल्स का सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि 1% आप आईटीसी से आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते, 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। यानी कि ट्रेडर का नुकसान है, उसको 7,000 का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफंड सिर्फ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलाउड है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर अप्लाई नहीं होता है तो वहां पर आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। तो आप कौन है सर, ट्रेडर है। तो ट्रेडर के केसेस में अगर 12% से 5% अगर हो गया है गुड्स, तो उस पर जितना भी आपने जीएसटी पे किया था और आपके स्टॉक पर आईटीसी पड़ा हुआ है, वो आईटीसी आपके फ्यूचर में जितना भी आपका आउटपुट सप्लाई होगी उस पर जितना भी टैक्स बनेगा उसके सामने एडजस्ट करोगे, उस पर आपको कैश में पेमेंट करने की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अब फिलहाल में आपको पड़ती है। क्योंकि सेल के ऊपर हम जो भी टैक्स पे करते हैं, यानी प्रॉफिट के ऊपर हमको अपने जेब से देना पड़ता है। अल्टीमेटली यही है ना कि हम 100 रुपए की प्रोडक्ट को अगर 110 में सेल करेंगे तो 10 रुपए पर जो भी टैक्स आएगा वो सामने वाली पार्टी से हम कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे, यानी कैश में पे कर रहे हैं। तो अब क्या होगा,
हम जो भी हमारी बची हुई आईटीसी है उसके सामने सेट ऑफ करेंगे, हमारी जेब से नहीं जाएगा। तो जितना पैसा आपके पास में अभी आईटीसी के रूप में ब्लॉक हो रहा है वो फ्यूचर में आपके पास में थोड़ा 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 करके पार्टी से कैश में आएगा, वो आपके पास में रहेगा। क्लियर है? आई होप कि दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और सर ये चीज मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, मैं रूल्स के हिसाब से बता रहा हूं, जो रूल्स कहता है उसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। बाकी आपको आईटीसी रिवर्स करनी है नहीं करनी है, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि यूट्यूब पर बिलीव मत करो XYZ। मैं तो आपको पहले से ही बता रहा हूं कि सर आप पहले अपने जो भी प्रोफेशनल है आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, आप उनको प्रॉपर पूछें और एक प्रॉपर वर्किंग करें कि आपके पास में स्टॉक कितना है। दूसरी चीज यहां पर यह आती है कि सर आपके पास में जब आया था सर 3 सितंबर को, ये रूल्स का जब डिसीजन कब आया कि जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है 3 सितंबर को, और डेट कब चेंज होनी थी यानी कि 22 सितंबर से चेंज होनी। इसके बीच में बहुत टाइम था सर, आप इतना स्टॉक परचेस क्यों कर रहे हो, गुड्स इतना परचेस करके स्टॉक में क्यों रख रहे हो, वर्किंग कैपिटल को आप क्यों ब्लॉक कर रहे हो। आपको पता है कि 22 तारीख से अगर मेरे पास में स्टॉक में रेट चेंज होना है तो मैं कम परचेस करूं ना, अभी ऑर्डर देके रखो और ऑर्डर देके बिल बनवाओ 22 तारीख के बाद में, तो आपके पास में इतना स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक नहीं होगा तो ये सब चीजें की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सकता है उतना सेल करने की कोशिश करो और स्टॉक को कम करने की कोशिश करो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी कंफ्यूजन्स थे वो कंफ्यूजन्स आपको यहां पर क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट करके आप जरूर बताओ ये कि सर ये जो मैंने आपको बताया ये रूल्स के हिसाब से ये सही है या फिर गलत है। चलो थैंक यू सो मच।